हेलो दिस इज मी आकाश सिंह, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस आज हमारी वो कैब सीरीज का डे 3 है। जैसे आपको पता हमारी वो कैब सीरीज चली है 30 डेज की। तो डे हम वन में हमने जो जो ए लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स किए थे, आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए कुछ और वर्ड्स जो ए से स्टार्ट होते हैं वो करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड से। जैसे हमारा पहला वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब जहाँ भी जाओ और पूरी जगह को तहस नहस हो जाना, एक तरीके से तहस नहस। एग्जाम्पल देखो, द एक्सप्लोजन एनहिलेटेड द ओल्ड बिल्डिंग, मतलब धमाके ने पुरानी इमारत को पूरी तरह मिटा दिया था। तो समझ गए इसका मतलब एनहिलेट मतलब। इसका एक सिनोनिम देखो, ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट, ओ बी एल आई टी ई आर ए टी ई, ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब भी क्या होता है? डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डस। आर्डस का मतलब क्या होता है? देखो, आर्डस का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, मतलब एक ऐसा काम जिसको करने में काफी मेहनत लग रही है, उसको बोलेंगे आर्डस। इसको देखो, याद करने के लिए देखो कैसे याद करेंगे, हार्ड फॉर अस। मैंने इसको कैसे याद किया था? हार्ड फॉर अस। देखो, हार्ड, जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो हार्ड फॉर अस ऐसा लग रहा है ना, आर्डस को तो प्रोनाउंस करोगे तो हार्ड फॉर अस ऐसे याद रख लेना। तो ये ऐसे याद होगा, हार्ड फॉर अस मतलब कोई काम हार्ड है, मतलब आर्डस है, वेरी डिफिकल्ट, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स। इसका एग्जांपल देखो एक बार। इसका एग्जांपल देखो, रनिंग अ मैराथन इज एन आर्डस टास्क, मतलब मैराथन दौड़ना एक बहुत कठिन काम है। समझ के इसका मतलब भी। तो याद कर लेना हार्ड फॉर अस से। और अगर अभी आपको लग रहा हो कि ट्रिक से याद नहीं हो रही आदमी, तो दो तीन बार जब रिपीट करोगे ना उनको, डेली रूटीन में लाओगे, ऐसे वर्ड जब जैसे वर्ड पढ़ोगे फिर निमोनिक याद आएगा, तो फिर आपको वर्ड का मतलब डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, फिर आपको निमोनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स याद होते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब्सॉल्व। अब्सॉल्व का मतलब क्या था? अब्सॉल्व का मतलब है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब ब्लेम से फ्री कर देना। जैसे इसको जनरल पार्डन भी बोलते हैं, एक तरीके से जनरल पार्डन। जनरल पार्डन मतलब जैसे कि किसी पे केस चल रहा हो और उसको ऑफिशियली उसको माफी मिल गई हो, ऑफिशियली उसका केस बंद हो चुका है। जैसे फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्टी, मतलब जैसे कि गिल्टी गिल्टी वो प्रूफ ही नहीं हो पाया, तो मतलब वो ब्लेम से फ्री हो गया। इसको देखो, याद कैसे करोगे? अब प्लस सोल्व। अब प्लस सोल्व तो यानी अब केस सोल्व हो गया, यानी उसको गिल्टी मतलब उसको माफ कर दिया गया। अब केस सोल्व हो गया तो उसको माफ कर दिया गया, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, इसको देखो, एग्जांपल देखो, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। द मैनेजर एब्सोल्व हर ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब मैनेजर ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। समझिए इसका मतलब। अब्सोल्व का मतलब क्या होता है? माफ करना, एक तरीके से माफ करना। और एब्सोल्व का एक चीज याद रखना, एब्सोल्व है ना, एब्सोल्व के पीछे फिक्स प्रोपोजिशन आती है ऑफ। एब्सोल्व के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, ये याद रखना। और इसका एक एंटोनिम भी लिखना है तो वो भी लिख लो, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट भी इसका एक सिनोनिम होता है। ठीक है, ई एक्स ओ एन ई आर ए टी ई। ठीक है, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? माफी देना, जनरल पार्डन। नेक्स्ट वर्ड हमारा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखो, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है टू लीव सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट, मतलब escape सीक्रेटली। मतलब जैसे कि विजय माल्या है, विजय माल्या ने जो किया है, जितने भी लोन लेके वो भाग गया था ना, दूसरी कंट्री में चला गया था वो, तो उसको एब्सकॉन्ड बोलेंगे। जो उसने भाग गया, अरेस्ट होने से वो भाग गया ना, सीक्रेटली वो निकल गया था, तो उसका मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? टू लीव सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट। ठीक है, escape सीक्रेटली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका देखो, द सस्पेक्ट absconded बिफोर द हियरिंग, मतलब जो सस्पेक्ट था वो हियरिंग से पहले ही भाग गया था। देखो, संदिग्ध व्यक्ति सुनवाई से पहले भाग गया। ठीक है, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड को देखो कैसे याद करोगे? देखो, अब प्लस एब्सकॉन्ड, स्कॉन्ड बोले तो अब प्लस कांट, कांट के हाथ को अब, एब अब प्लस कांट, तो इसको याद हो गया ना, अब कांड। अब कांड हो गया मतलब भागना पड़ेगा आपको, ऐसे याद कर लेना इसको। अब कांड हो गया भाई, अब तो भागना पड़ेगा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हमारा। तो ये वर्ड याद हो गया, आई होप आपको याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? देखो, एफ्लुएंट का मतलब याद करा था। एफ्लुएंट का ये मतलब सबको समझ में आ गया, वेल्थी यानी रिच। जो रिच पीपल होते हैं उनको एफ्लुएंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करना है, जो मैंने याद किया था। देखो, एफ्लुएंट मतलब, एफ्लुएंट और फ्लुएंट आ रहा है, एफ्लुएंट और फ्लुएंट आ रहा है ना, FLUENT, फ्लुएंट। मतलब जो लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं ना, जो लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, जो लोग ENGLIश इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग रिच होते हैं। एक होता है ना ऐसे, जो जो काफी तेज इंग्लिश बोल रहा होता है, जनरली ऐसे ही होता है
कि जो काफी अमीर होते हैं वो लोग, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, तो ऐसे याद रख लेना चाहिए। वेल्दी रिच, दे लिव इन एन अफ्लुएंट एरिया ऑफ द सिटी, मतलब वो ऐसे सिटी में रहते हैं, एक सिटी के एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो अमीरों का है। वे शहर के एक अमीर क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको वर्ड याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, एडवर्सिटी। और ये याद रखना, जिस वर्ड के भी पीछे टी वाई होता है ना, टी वाई, वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच उसका क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है, नाउन होता है। जिस वर्ड के पीछे टी वाई लगा होता है वो नाउन होता है, ठीक है। देखो इसका एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब हार्ड से डिफिकल्ट, जो आपकी मतलब जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको एडवर्सिटी ही बोलते हैं। देखो एग्जांपल देखो, सी स्टेड पॉजिटिव डिस्पाइट एडवर्सिटी, मतलब वो डिस्पाइट का मतलब बताओ क्या होता है? डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, डिस्पाइट का के बावजूद, डिस्पाइट का हिंदी मतलब होता है के बावजूद। और इसका इसी का ही सिमिलर क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ। ऐसा एरर भी पूछा था, डिस्पाइट के बीच ऑफ ला के दे देते, बट डिस्पाइट के बीच ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट इज इक्वल टू डिस्पाइट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हार्ड से डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। सी स्टेड पॉजिटिव डिस्पाइट एडवर्सिटी, मतलब कठिनाइयों के बावजूद वो सतर्क, स, क्या लिखा? सकारात्मक रही। जो भी लिखा हुआ है ये पता नहीं, मतलब समझ गया ना? मतलब एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। और इस जहाँ का मतलब को इसका वो जा रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि कठिनाइयों के बावजूद भी वो अ, सतर्क सतर्क रही, मतलब वो हिंदी मेरे को आ नहीं रहा वो वर्ड मेरे को अभी। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। एडवर्सिटी का मतलब होता है हार्ड से डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलगई। एलगई का मतलब क्या होता है? देखो एलगई इज एलगई को तो कैसे याद करना है? एलगई को एलिगेशन से याद रखो। एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब क्या होता है? एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे एलिगेशन लगाना, बट एलिगेशन का मतलब भी देखो क्या होता है? एलिगेशन लगाना किसी को, बट आप पे कोई प्रूफ नहीं होता। एलिगेशन का मतलब ही होता है, एलिगेशन यानी ब्लेम, मतलब किसी को ब्लेम लगाना बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, विदाउट प्रूफ एलिगेशन लगाना, तो उसको बोलते हैं उसी का ही देखो एलगाई है ये, एलगाई। देखो इसमें से देखो ए एल डबल एल ई जी, अब ई लगाओ तो अलगाई बन गया है, ये एलिगाई, एलिगेशन से ही अलगाई बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्लेम विदाउट प्रूफ, मतलब आप क्लेम कर रहे हो बट आपके पास प्रूफ नहीं है। दे एलिगेट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द एग्जाम, मतलब उन्होंने परीक्षा में अन्याय का आरोप लगाया, ठीक है। तो याद हो गया, आई होप याद हो गया होगा आपको। और जो अलगाई है इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ग, ठीक है, वर्ग। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। देखो अब जोर, अब जोर को प्रोनाउंस करेंगे अब जोर, अब जोर। देखो अब इसको याद करने का, देखो अब जोर, जोर को जूरी से याद करो, जूरी मतलब जज होता है ना, जज, जज। अब जोर मतलब अब जूरी, अब मैंने जूरी के सामने कसम खा ली है कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? देखो गिव अप फॉर्मली का मतलब होता है टू गिव अप फॉर्मली। हाँ इसका मतलब ये होता है गिव अप फॉर्मली। इसको कैसे याद करोगे? हाँ मतलब इसका मतलब समझो जैसे कि आपने कसम खा लिया, अपना ऑफिशियली बोल दिया है कि अब ये काम आप नहीं करोगे, मतलब त्याग देना, ऑफिशियली त्याग देना। हाँ अब मेरे को वर्ड याद आ गया, गिव अप मतलब ऑफिशियली त्याग देना, समझो उस किसी चीज को ऑफिशियली त्याग देना। जैसे कि ही अब्ज्योर्ड हिज अनवेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब उसने अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल को त्याग दिया, ठीक है, उसने अपने अस्वस्थ जीवन शैली छोड़ दी, ठीक है। आई होप याद आएगा। अब जूरी यानी अब उसने जूरी के सामने कसम खा ली है क्या वो अनहेल्दी खाना नहीं खाएगा, ठीक है, ऐसे याद करेगा अब जूरी। और इसी का ही एक और दूसरा वर्ड होता है ए डी जे यूरी, ठीक है, एडजोर, 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 ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एडजोर। एडजोर का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, टू अर्ज और रिक्वेस्ट स्ट्रॉन्गली, मतलब स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और देखो इसका एग्जांपल देखो, आई अर्ज्योर यू टू लिसन केयरफुली, मतलब उसने रिक्वेस्ट करी कि और उसकी बात अच्छे से सुनी जाए, मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है। विनम्र मतलब स्ट्रॉन्गली आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो एडज्योर बोलते हैं उसका, एडज्योर, एडज्योर, ठीक है, एडज्योर। यहाँ पे जो डी है ना ये साइलेंट होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं एडज्योर, एडज्योर, ठीक है, एडज्योर। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा अमास। अमास का मतलब क्या होता है? अमास का मतलब कलेक्टिंग लार्ज क्वांटिटी, मतलब काफी लार्ज क्वांटिटी में होना। देखो जैसे कि आपके आई बेसिकली मनी के फॉर्म में ही आता है, मनी की फॉर्म में ही ज्यादातर आता है, ठीक है, मनी के फॉर्म में ही आता है, मनी मनी के फॉर्म में आना मतलब टुगेदर और कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ
समथिंग, मतलब समथिंग मतलब मनी ही मान लो उसको, मतलब एक चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। इसका एक्यूमुलेट भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना, ठीक है। तो आई होप इसका याद होगा। अमास का मतलब वर्ड भी इजी है, आपको इजीली याद भी हो जाएगा, तो इसमें मुझे कोई निमोनिक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो ओल्ड ट्विस्ट। ओल्ड ट्विस्ट को स्पेलिंग पहले लिख के भी, जो जो वर्ड आ रहे हैं ना आपको जिसका स्पेलिंग याद नहीं है, तो वो उनकी स्पेलिंग भी लिख के देखते रहना, ओल्ड ट्विस्ट। और वर्ड को देख के ना स्पेलिंग जनरली भूल जाते हो, एक साथ वर्ड को देखो तो अपने पहले वर्ड को छुपा लो और अपने तरीके आप अपने तरफ से लिख के देखो और फिर मैच करो, ठीक है नहीं है, ठीक है। ओल्ड ट्विस्ट। ओल्ड ट्विस्ट का मतलब होता है समैरिटन। देखो इसका मैं एक सिनोनिम बताना, समैरिटन। समैरिटन का मतलब होता है जेनरस, बेनिवोलेंट, ठीक है। जेनरस और मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब ये होता है सेल्फलेस पर्सन, जो यहाँ पे लिखा ना सेल्फलेस पर्सन, वन हु हेल्प्स अदर सेल्फलेसली, ठीक है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है। देखो इसको मैंने कैसे याद किया था, ऑल ट्रू, ऑल प्लस ट्रू प्लस ट्रस्ट। ऑल ट्रू है और ट्रस्ट है, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो सब पे जो सब सच मानता है और सब पे ट्रस्ट कर लेता है, वो मतलब वो दूसरों का भला ही चाहता है, ऐसे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, एन अल्ट्रुइस्ट ऑलवेज थिंक्स अबाउट अदर्स। मतलब एक अल्ट्रुइस्ट व्यक्ति मतलब एक भला व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता ही रहता है, ठीक है। भला सोचता है, दूसरों का भला सोचता है altruist। और उसका मैंने जो सिनोनिम बताया क्या है, समैरिटन हो गया, ठीक है, समैरिटन हो गया, बेनिवोलेंट हो गया, बेनिवोलेंट हो गया, और जेनरस हो गया, और मैग्नेनिमस हो गया। ये सबका मतलब क्या होता है, सबका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की, हाँ एक अच्छा वर्ड भी है, ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट भी लिख लेना, फिलेंथ्रोपिस्ट, THROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, कम करना। और जनरली पेन की सेंस में आता है, पेन या प्रॉब्लम की सेंस में आता है, ठीक है, पेन की या प्रॉब्लम की सेंस में आता है। बट जनरली जो अगर अगर ये क्रॉस टेस्ट कर रहे हो तो ये जनरली आप पेन की सेंस में आएगा, ठीक है। इसका जैसे मीनिंग देखो, इसको रिड्यूस और रिड्यूस पेन और प्रॉब्लम, मतलब कम करना, ठीक है, रिड्यूस करना, एलिविएट करना। तो ये वाला वर्ड भी याद होगा। इसका एग्जाम्पल देखो, द मेडिसिन विल एलिविएट योर हेडेक, मतलब मेडिसिन आपका दर्द जो है सर दर्द है वो कम कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, देखो एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, समझाना, प्यार से समझाना, मतलब समझाना मतलब, लेकिन जैसे मम्मी फटकार देती है, फटकारना, बट एक दिन ब्रूटली नहीं, प्यार से समझाना, जेंटली समझाना एक तरीके से, ठीक है। तो इसको याद रखना, टू वॉर्न और डिप्रीमेंट समवन, ठीक है। मतलब ये लिखा हुआ मीनिंग देखो इसका, वॉर्न जेंटली मतलब धमकाना, पर वॉर्न करना जेंटली, पर जेंटल तरीके से, ठीक है। इसका मतलब देखो, द कोच एडमोनिश्ड द प्लेयर फॉर बीइंग केयरलेस, ठीक है। कोच ने लापरवाही के लिए खिलाड़ी को समझाया, ठीक है। एडमोनिश करना, जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है, डांट के समझाती है ज्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब देखो, एजिलिटी, एजिलिटी को एबिलिटी से याद करो, एबिलिटी टू मूव क्विक। एबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव क्विक, इसका मतलब होता है, देखो मीनिंग, क्विक, क्विकनेस इन मूवमेंट, ठीक है, क्विकनेस इन मूवमेंट। एग्जाम्पल देखो, द कैट शोड ग्रेट एजिलिटी व्हाइल जंपिंग। जब कैट जंप करती है तो कितनी क्विक क्विक भागती है। चूहा भी कितनी तेज 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 भागता है ना। तो बिल्ली ने कूदते वक्त शानदार फुर्ती दिखाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट हमारे दूध वाले भैया। अडल्ट्रेट कौन होता है, हमारे दूध वाले भैया। दूध वाले जो भैया हमारे काम करते हैं ना, इम्प्योर, इम्प्योर चीज हम इम्प्योर दूध देके जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मेक इम्प्योर बाय मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग करना, मिक्सिंग करना, ठीक है। टू मेक समथिंग इम्प्योर बाय मिक्सिंग, ठीक है। एडल्ट्रेट ऐसे याद कर लेना इसको। और सम ट्रेडर्स अडल्ट्रेट मिल्क और मिल्क फॉर प्रॉफिट, देखो वही एग्जांपल भी लिखा हुआ है। कुछ व्यापारी लाभ के लिए दूध में मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट के पानी मिलाएंगे, और कोई तो लिक्विड वो डाल नहीं सकते। 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी डाल देते हैं, ठीक है। तब भी दूध इतना महंगा हो रहा है। अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम एम्बियंस। एम्बियंस का तो इजी वर्ड है। एम्बियंस मतलब आपका जो जैसे कि आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहाँ का जो एटमोसफियर है, उसको बोलते हैं एम्बियंस। और एम्बियंस जो एम्बियंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन। मैं नाउन में डब्ल्यू भी लिखूंगा, नाउन, ठीक है, नाउन, इसका याद रखना, पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हमारे,
नेक्स्ट वर्ड हमारा अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब क्या होता है? अमनेशिया का मतलब गजनी। गजनी भाई साहब जो होते हैं ना अपने, गजनी, गजनी उनको कहती है, ये प्रॉब्लम होती है, एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी। क्या लिखा है? लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस हो जाना, ये भी एक डिसऑर्डर होता है ना, बीमारी होती है। तो अमनेशिया ये एक डिजीज और क्या, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, ही सफर्ड टेम्परेरी अमनेशिया आफ्टर द फॉल, मतलब जब से वो गिरा है, गिरने के बाद से उसको टेम्परेरी अमनेशिया, मतलब वो कुछ कुछ बातें भूल जाता है। गिरने के बाद से उसे कुछ समय की याददाश्त चली गई, ठीक है, कुछ समय की याददाश्त चली गई, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है इसमें। नेक्स्ट वर्ड पे मूव है। नेक्स्ट वर्ड है अनिथमा। अनिथमा का मतलब क्या होता है? देखो अनिथमा का मतलब होता है एक तरीके से घृणात्मक, घृणा करना, किसी से घृणा करना, समथिंग स्ट्रांगली हेटरेड और कष्ट। कष्ट का मतलब क्या होता है? घृणा, श्राप, श्रापित। समथिंग स्ट्रांगली डिसलाइक, मतलब जो बहुत, जिसका बहुत डिसलाइक करो, एक तरीके से डिसलाइक करो, जो आपको हेटरेट, हेटरेट याद रखो इसको, स्ट्रांगली हेटरेट, ठीक है। डिसऑनेस्टी इज अनिथमा टू हर वैल्यूज। क्या मतलब? बेईमानदारी उसके मूल्यों के विरुद्ध है, मूल्यों के विरुद्ध है, ठीक है, बेईमानी करना। तो नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। अपेक्स। अपेक्स को देखो, जब मैंने क्लास 1 हुई थी, मैंने आपको अपेक्स, आपको मैंने एक वर्ड किया था, जो जिसमें मैंने जेनिथ भी लिखवाया था, जेनिथ, पीक लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? एक्मे लिखवाया था ना, एक्मे, अपेक्स, एक्मे, जेनिथ, पीक, पीक, पीई, पीक, किस स्पेलिंग गलत लिखी है? पी, पीक। तो इन सब का मतलब क्या होता है? पीक। देखो पीक हो गया, पी ए के पीक हो गया, जेनिथ हो गया, और हमारा एपेक्स हो गया, और एक होता है एक्मे। इन सबका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। जैसे कि मैंने एक पहाड़ करके बताया था ना, ये पहाड़ है, पहाड़, पहाड़ को क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट हो गया। देखो हाईएस्ट पॉइंट लगा हुआ, ही रीच्ड द एपेक्स ऑफ हिज करियर, मतलब अपने करियर के पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इजी है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? देखो एब्रोगेट का मतलब कैंसिल ऑफिशियली। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? कैंसिल ऑफिशियली। मतलब अब उसको याद दो कैसे करना है। अब ब्रो गेट, अब ब्रो गेट मतलब अब ब्रो का गेट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है, ठीक है, कैंसिल हो चुका है। इसका कहते हैं कैंसिल ऑफिशियली। द रूल वॉज अब्रोगेटेड बाय द अथॉरिटी, मतलब उस रूल को अथॉरिटी के द्वारा रद्द कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। एक्कोलेट। एक्कोलेट को तो मैंने कैसे याद किया था? चॉकलेट। एक्कोलेट को चॉकलेट, हम चॉकलेट जो देते हैं किसको देते हैं? एक्कोलेट को चॉकलेट से रिलेट करो, चॉकलेट से, ठीक है। चॉकलेट को हम किसको देते हैं? जो अच्छा काम करते हैं, ऑनर काम करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या था? ऑनर, ऑनर होता है। एक्कोलेट का मतलब क्या था? ऑनर, ठीक है। प्रेस और अवार्ड करना, ठीक है, प्रेस करना या फिर अवार्ड देना, ठीक है। शी रिसीव्ड एन एक्कोलेट फॉर हर ब्रेवरी, मतलब उसको उसकी ब्रेवरी के लिए उसे सम्मान मिला। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। एब्स्टीमस। एब्स्टीमस का मतलब क्या होता है? संयम व्यक्ति, एक तरीके से संयमी, संयमी, किसी में संयमी रहना, जैसे कि जैसे इसका मतलब लिखा मॉडरेट इन हैबिट्स, हैबिट्स में मॉडरेट रहना, एक तरीके से। देखो इसको याद कैसे करना है? एब्स्टीमस, अब टमी, एब्स टमी, एक मिनट को, एब्स, एब अगर देखो एब्स लाने हैं तो आपको क्या करना है? टमी कम करना पड़ेगा। एब्स लाने तो आपको टमी कम करना पड़ेगा, टमी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एब्स्टिमस का मतलब क्या होता है? मॉडरेट हैबिट, और ये जनरल हैबिट्स, मतलब खाने के सेंस में ये यूज होता जाता है, ठीक है। तो याद रखना है एब्स्टिमस का मतलब क्या होता है? एब्स्टिमस मीन्स मॉडरेट इन ईटिंग और ड्रिंकिंग, संयम व्यक्ति, ठीक है। इसको याद रखना, एब्स चाहिए तो टमी कंट्रोल करो, ऐसे याद रख लेना इसको। एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? गिव अप, गिव अप कर देना, एक तरीके से। एब्डिकेट, अब दिक्कत हो गई है, इसको याद रखो। तो अब डिकेट से दिक्कत, अब दिक्कत, अब दिक्कत हो गई है, अब आपको क्विट करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेट, और ये भी ऑफिशियली होता है, रिजाइन करना, एक तरीके से। द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन, राजा ने सिंहासन छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना, सिंपल इसका मतलब यही रखो, किडनैप करना, ठीक है। किडनैप, किडनैप करना। द क्रिमिनल ट्राई टू अबडक्ट द चाइल्ड, ठीक है, क्रिमिनल्स ने ट्राई किया चाइल्ड को किडनैप करने का। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड हमारा अबैस। अबैस का मतलब करना एम्बेरस, सामने वाले को एम्बेरस फील करा देना, एम्बेरस फील करा देना। और एम्बेरस की स्पेलिंग पूछी जाती है तो याद कर लेना इसको, एम्बेरस, एम्बेरसमेंट, ठीक है, याद कर लेना इसको। इंग्लिश एग्जांपल देखो, हिज
हिज सडन प्रेस अबेस्ट हर, मतलब उसकी अचानक तारीफ से वो शर्मिंदा हो गई। ठीक है, आई होप तो ये आपको ये वाला वर्ड भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड। ओके गाइस, तो हमारे जो वर्ड्स थे इतने ही थे आज के लेक्चर में। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जितने भी हमने करे उनका मतलब बता देता ना, ठीक है। विच इज द मीनिंग ऑफ आर्डस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्डस, आर्डस का मतलब क्या था देखो। आर्डस का मतलब देखो, रैंडम ऑप्शन नहीं, अनरिलेटेड वर्ड नहीं, अपोजिट मीनिंग नहीं, वेरी डिफिकल्ट रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ठीक है। कोई ऐसा काम जिसको करने में ग्रेट एफर्ट लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहिलेट, एनहिलेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्सॉल्व, अब्सॉल्व का मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड का मतलब विजय माल्या से बताया था ना, विजय माल्या स्केम सीक्रेटली, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच पीपल, वेल्दी पीपल होते हैं ना, जो लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वो रिच होते हैं। एडवर्सिटी मतलब जो मैंने आपको जो डिफिकल्ट सिचुएशन बताई थी, हार्डशिप और डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलगाई, अलगाई का मतलब एलिगेशन लगाना किसी पे विदाउट प्रूफ, क्लेम विदाउट प्रूफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडज्योर, एडज्योर का मतलब क्या होता है, गिव अप फॉर्मली, गिव अप फॉर्मली। और एक अबज्योर, एडज्योर वो होता है अबज्योर या एबज्योर, एबज्योर का मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना किसी को स्ट्रांगली। अमास का मतलब क्या होता है, लार्ज इन क्वांटिटी, मनी, जनरली मनी के सेंस में था नहीं, मनी के सेंस में तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, कलेक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है सेल्फलेस पर्सन, सेल्फलेस मतलब मैंने इसके दो तीन वर्ड लिखवाए थे, समैरिटन लिखवाया था, बेनिवोलेंट लिखवाया था, फिलैंथ्रोपिस्ट लिखवाया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एलिवेट, एलिविएट, एलिवेट का मतलब मैंने क्या होता है, कम होना, कम करना है, कम होना, ठीक है, कम होना। और जनरली पेन के सेंस में आता है, पेन के सेंस में आता है, रिड्यूस पेन और प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होता है इसका। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है जैसे कि जो मैंने बताया था, मम्मी हमको जो डांटती है समझाती है उसको एडमोनिश बोलते हैं, वॉर्न जेंटली, ठीक है। एजिलिटी, एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव क्विकली, क्विकनेस इन मूवमेंट, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। अडल्टरेट मतलब मिलावट, मिलावट करना, ठीक है। मेक इम्प्योर बाय मिक्सिंग। एम्बियंस मतलब हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, एटमोसफियर होता है, एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस, ठीक है, एक प्लेस का एटमोसफियर कैसा है। अमनेसिया, गजनी भाई साहब को मैंने याद कराया था, लॉस ऑफ मेमोरी। एनिथमा, एनिथमा मतलब वो जो आपको जो हेट्रेड है, स्ट्रांगली हेट्रेड, समथिंग स्ट्रांगली डिसलाइक्ड, जिसको डिसलाइक हो। अपेक्स मतलब क्या होता है, पीक, पीक, अब पीक बताया था, एपेक्स बताया था, जेनिथ बताया था, और एक एक्मे बताया था। एक्मे को कैसे याद किया था, एक्मे काजल। एब्रोगेट, अब्रो का गेट, अब्रो का गेट, अब्रो का गेट एग्जाम कैंसिल हो गया, यानी कैंसिल ऑफिशियली। एक्कोलेट, एक्कोलेट, एक्कोलेट मतलब चॉकलेट, चॉकलेट हम किसको देते हैं, जो अच्छा काम करता है, यानी प्रेज और अवार्ड, ऑनर्ड। एब्स्टीमस, अब एब्स बनाने हैं तो टमी को कंट्रोल करो, यानी मॉडरेट इन हैबिट्स। और जनरली ये खाने के सेंस में आता है, संयमी व्यक्ति जो होते हैं। एब्डिकेट, अब दिक्कत हो रही है तो अब त्यागना पड़ेगा, यानी गिव अप पावर। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, अबडक्ट, अबडक्ट का मतलब किडनैप होता है, सिंपल। एबेस, एबेस का मतलब एम्बैरेस करना, सामने वाले को एम्बैरेस फील करा देना। ये सबका आंसर है, और सबका आंसर ए है। ये मेरे से गलती हो गई थी ये एमसीक्यू बनाने में, तो माइंड मत करना, नेक्स्ट में मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये डे 3 का। अब नेक्स्ट में हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, वो करेंगे ऐसे हम अल्टरनेट डेज में करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर